नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो डेट अनाउंस हो चुकी है। वीडियो बनाकर आपको सूचना दे चुके हैं। आपके मन में अभी भी बड़ा सवाल है कि इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और इसका पेपर आता कैसे है, यानी हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एडमिशन मिल जाए, या फिर यूँ कहें कि हमें एनएसटीए मिल जाए यानी स्कोर अच्छा आ जाए। और कुछ एक जो वीडियो वो डाली अपने ने एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन वाली, तो मैसेज आने शुरू हो गए कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच। अरे भाई, हँसी आती है ऐसी चीज़ें सुनकर यार, है ना? लगभग आपका 1 बीस डेढ़ महीने बाद एग्ज़ाम होना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैच। तो मुझे लगा नहीं कोई ज़रूरत है क्या? आपको यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूँगा, फ्री कंटेंट पड़ा है। इन चीज़ों के लिए बैच, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैच की कहाँ ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। सीआईटीएस करने के लिए बैच की ज़रूरत नहीं है। सीआईटीएस का मेन एग्ज़ाम देने के लिए बैच की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको अब तो ख़ैर आप टीचिंग लाइन में ही जा रहे हैं, तो आपको खुद ही इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेना चाहिए कि शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। पूरी तरह से उस पर भी चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट, मार्गदर्शन समय-समय पर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बता देता हूँ, और इससे पहले भी अगर आपको, चलो और बताऊँ मैं आपको, अगर आप प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट और फ्री क्विज आपके लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा और इसमें ये रहा फ्री क्विज। यहाँ से अटेंड कर लो। बहुत से क्वेश्चंस है, टेक्निकल एग्जाम के लिए भी है, आईटी सीबीटी एग्जाम के लिए भी है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई ज़्यादा ज़रूरत है क्या? हाँ, आपको निम्न टॉपिक वाइज वाली अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो इस टेस्ट सीरीज सेक्शन से क्लिक करके ले लो। उससे प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादातर इतना ही है। इसके लिए कोई वो थ्योरी कंप्लीट और उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर रिसेंटली अभी अगर आप आईटीआई देकर आए हैं, अपीयरिंग वाले हैं, तो आपका तो वैसे ही लेटेस्ट है, सब कुछ तैयार है। और अगर थोड़ा वक़्त निकल चुका है तो वैसे पढ़-पढ़ करके मैच्योर हो चुके हो भाई। नहीं तैयारी हो पाई वो एक अलग बात। सीआईटीएस करना ज़रूर है अगर फ़िलहाल आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो। हालाँकि इसके बाद अपॉर्च्युनिटी के लिए विकल्प केवल एक ही है, और वो है गवर्नमेंट आईटीआई में अनुदेशक, जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जब भी आती है, लेकिन ऑल इंडिया में कहीं भी आए, हर जगह ये काम आता है, तो फिर मुझे लगता है कर ही लेना। आइए सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न पर एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लूप्रिंट ये देखना है कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, समय कैसा रहता है और मार्किंग कैसी होगी। बड़ा सिंपल है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय मिलता है। पर्याप्त है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी अधिक का समय मिल रहा है, आराम से पेपर अटेंड हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आराम से पेपर करना, पूरा पेपर करना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर गलत हुआ तो गया क्या हमारा? कुछ भी नहीं ले गया। मैं 2 बातें हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले हमारी वीडियोज़ को अगर देख रहे हो, ख़ास तौर से अभी राजस्थान टेक्नीशियन मेंस का एग्ज़ाम हुआ, डिफरेंस आप क्लियर कट देख लो। जब राजस्थान टेक्नीशियन प्री का एग्ज़ाम था, तो प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हमने ये कहा था कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और मेंस में नेगेटिव मार्किंग थी, तो हमने ये कहा था कि एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, तुक्का मारने वाली रणनीति नहीं अपनानी। यहाँ अपना सकते हैं आप लोग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खोएगा कुछ नहीं, वो आपको देकर ही जाएगा, नहीं देगा तो भी लेकर कुछ नहीं जाएगा। यानी जो स्कोर है आपका, उसमें से माइनस नहीं होगा। आई होप कि आप क्लियर कट समझ गए होंगे, ठीक? अब बात करते हैं कि ये जो 100 क्वेश्चन आएँगे, इसमें से पोर्शन किसका कितना रहता है? इसको 2 भागों में बाँट, 75 और 25। 75 कंप्लीट आपका टेक्निकल, यानी आपकी ट्रेड रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से संबंधित होता है।
फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आएंगे, आप फीटर ट्रेड से हैं तो फीटर के आएंगे, आप कंप्यूटर ट्रेड से हैं तो कोपा के क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपके कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और ये जो 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें मैथ भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है। ठीक है, तो कितना आंक होगा बताओ? फिर ये दोनों 10th स्टैंडर्ड के रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी तो तैयारी है ही आपकी। 10th स्टैंडर्ड की मैथ रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद समय पूरा मिलेगा तो आराम से कैलकुलेशन करनी भी पड़ जाए तो कैलकुलेशन करके हल करना। आई थिंक ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो है ना। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, यानी आता कैसा है। तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम जितना भी होता है ये आईटीआई लेवल का होता है मोस्टली, जो रिसेंट आप प्रिपरेशन करके गए। हालांकि सीआईटीएस में डिप्लोमा वाले भी सीआईटीएस के लिए अप्लाई करते हैं, डिग्री वाले भी करते हैं। हम आईटीआई वाले बच्चों के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये आईटीआई का जो आपका बेस होता है ना, वही बेस रहता है। यानी जो कंप्लीट लेटेस्ट आपने अभी अभी आईटीआई में तैयारी किया है वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चन, उसी तरह की भाषा, उसी तरह के स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन के, तो शायद एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कंटिन्यूटी बना करके रखना, ऐसा नहीं हो कि स्कोर कम आए और समय पर कोई एनएसटीआई मिल नहीं पाए। खर्चा कितना लग जाता है ये वो तो देखो है ही पूरा, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। सीआईटीएस 1 वर्ष का कोर्स है तो जाना भी पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी तो कहते हैं ना, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। देखो अगर एनएसटीआई मिलता है तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट वाला है, या नहीं जाओगे तो ये तो अपसेंट कर देंगे भाई साहब और पूरा साल बर्बाद। आईटी ओटी भी गवर्नमेंट वाले ही होते हैं, है ना। प्राइवेट से तो कोई वैसे मतलब ही नहीं है, प्राइवेट वाले तो फीस पूरी लेते हैं, तो फिर क्या मतलब है। करना है तो इन दोनों से ही करना है और यहाँ कंटिन्यू जाना तो पड़ेगा। वो जहाँ भी मिलता है, जैसे मान लीजिए एनएसटीआई जलंधर पंजाब में है, एनएसटीआई देहरादून में है, आई थिंक एनएसटीआई जोधपुर भी है राजस्थान। ठीक है, एग्जाम्पल बताया मैंने। तो फिर वहाँ आपको रहना है। रहने के लिए एनएसटीआई में हॉस्टल की सुविधा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हीं का हॉस्टल यूज कीजिए ना, क्या दिक्कत है। खर्चा तो लगेगा देखो, वो एक अलग चीज़ है, और कितना प्रिपेयर आप खुद को कर पाते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो एग्जाम का लेवल स्टैंडर्ड वही रहता है, जो चीज़ें आपने देखी है पढ़ी है फिलहाल के लिए उसी तरह की चीज़ें आती है, और बाकी हो ठीक है। और कंटिन्यूटी से आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल सर्च कीजिए, और ये चैनल का इंटरफेस है इस तरह से आ जाएगा। प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास निम्मी असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन नाम से एक प्ले लिस्ट आएगी। समय निकालकर इसमें जितने वीडियोस दिए हुए हैं उन सब की स्पीड डबल कर करके फटाफट से देख लो। आपके ट्रेड वाले जो 75 क्वेश्चन है मोस्टली कवर हो जाएंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ से वो सिखाएंगे, एक भी चीज इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर करके आपको दिया हुआ है। पूरा जो डीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ये, उन्हीं के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस है ये। बहुत सारे बच्चों को चीजें मिलती नहीं है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आप चैनल पर आकर कई चीज ढूंढ क्यों नहीं सकते हैं। किसी के भी चैनल पर जाइए, आपको बहुत कुछ आजकल तो सब कुछ आसान सा है। ये देखो ये रहा लेटेस्ट कौन सा वीडियो अपलोड हुआ, लाइव क्लास कौन सी आई, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको जो चाहिए वो करें ना तैयारी आप, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो अपडेट इतना ही था। वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए दोस्तों के साथ, स्पीड डबल करके देख लीजिए आप सभी। और
करिए तैयारी। मुझे लगता है कि अगर कुछ भी आप फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं और 1 वर्ष का समय दे सकते हैं तो सीआईटीएस ज़रूर करें। पूरे भारत में जब गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर टीचर बनने का सपना है तो, और वैसे तो आजकल प्राइवेट आईटीआई में भी आप अगर पढ़ाने जाएँगे तो सीआईटीएस ज़रूरी कर दिया है। अभी कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी माँगते हैं साथ में कुछ जगह, यानी सीटीआई प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई वालों से। इन 3 क्वालिफ़िकेशन के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, अनुदेशक बनने के लिए। मुझे लगता है ज़रूरी है ये सब चीज़ें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी का। वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।